नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार बेस्ड एजुकेशन में। और आज के इस लेक्चर में इकाई 3 में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और इकाई 3 किस चीज़ की है, ये है GS3। ठीक है, GS3 एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत, एमपीपीएससी 2020 के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ये इकाई चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पे मानव शरीर के अंग और संरचना एवं कार्य प्रणाली के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र हम पढ़ रहे हैं, तो पाचन तंत्र का ये नेक्स्ट लेक्चर है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश होता है ये दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा, स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें, हमारा कोड है सरकार 10, सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं। पाचन तंत्र यानी इंग्लिश में से बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्री कैनल के अंतर्गत हम माउथ इसोफेगस हम पढ़ चुके हैं। माउथ में हम पैलेट, तालू, टंग यानी जीभ, टीथ यानी दांत, सलाइवा यानी जो लार वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से हमने इनके बारे में पढ़ा है, काफ़ी डिस्कस करके पढ़ा है, और इसोफेगस वगैरह हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था माउथ में किस चीज़ का पाचन हो रहा था, सिर्फ कार्बन का, प्रोटीन का और फैट का यहाँ पे नहीं हो रहा था। ठीक है, सिर्फ कार्बन का पाचन हो रहा था। इसोफेगस में हम जब आए थे तो यहाँ पे ना ही कार्बन का, ना ही प्रोटीन का, ना ही फैट का, तीनों में से किसी का भी पाचन यहाँ पे नहीं हो रहा था। ठीक है, ये सिर्फ कनेक्टिंग लिंक था माउथ और स्टमक के बीच में। स्टमक में हम यहाँ पे देखेंगे किस चीज का पाचन यहाँ पे होगा, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कार्बन, प्रोटीन और फैट तीनों का पाचन यहाँ पे होने वाला है। ये हम देखेंगे अभी आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते आएगा। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आखिरी में जो एनस है, गुदा। ठीक है, स्मॉल यानी छोटी आंत, लार्ज और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, इनके बारे में हम अगले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। स्टमक यानी अमाशय, यहाँ पे इस प्रकार की संरचना यहाँ पे होती है स्टमक की। ईसोफेगस से ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये माउथ से होते हुए ईसोफेगस, फिर यहाँ पे स्टमक में जाती है ये एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे स्टमक में जाने से पहले, ठीक है, स्टमक में जो भोजन रहता है वो जाने से पहले की कंडीशन और जाने के बाद की कंडीशन, इस प्रकार दोनों कंडीशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे चेंजेस होते हैं और किस प्रकार से जो डाइजेशन की प्रक्रिया वो यहाँ पे होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जब वहाँ पे कोई हम कोई चीज अंदर नहीं ले। ठीक है, यानी स्टमक खाली हो। ठीक है, यानी स्टमक खाली हो। ठीक है, खाली हो, उस वाली कंडीशन में क्या होगा? उस वाली कंडीशन में इसमें जो एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है, जो एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम यानी एंजाइम्स जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को कम या ज्यादा कर देते हैं, वो एंजाइम होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक, हिंदी में से बोलेंगे उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक ऐसे कहेंगे। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होता है? ये होता है इनएक्टिव कंडीशन में। ठीक है, इनएक्टिव यानी अक्रिय अवस्था, अक्रिय। ठीक है, अक्रिय अवस्था में ये रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अक्रिय अवस्था में कौन कौन से यहाँ पे जो एंजाइम्स है वो रहते हैं। प्रोपेप्सिन रहते हैं, प्रोपेप्सिन यहाँ पे एंजाइम है, ये रहता है अक्रिय अवस्था में। और अगला है यहाँ पे प्रोरेनिन एंजाइम। ठीक है, दो यहाँ पे है, ये दोनों अक्रिय अवस्था में यानी इनएक्टिव एंजाइम्स ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे कुछ आता है, ठीक है, यानी स्टमक में कोई भोजन हमने लिया, वो यहाँ पे गया,
तो उस वाली कंडीशन में हम अब देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो, तो पहली कंडीशन क्या देखें, जब हमने कुछ भोजन नहीं लिया यानी स्टमक खाली हो, क्योंकि तो एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, अक्रिय अवस्था में होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन की, जब हमने कुछ भोजन लिया, ठीक है, तो भोजन लिया तब वाली कंडीशन में यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कंडीशन बनती है। यहाँ पे देखिए जो स्टमक की लेयर है, ठीक है, जब हमने यहाँ भोजन लिया, मान लीजिए ये भोजन आ रहा है, ठीक है, भोजन यहाँ पे कार्बन, प्रोटीन, कार्बन या फैट कुछ भी हमने लिया यहाँ पे, ठीक, इस प्रकार कुछ भी हमने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे देखिए ये जब अमाशय में आया, ठीक है, स्टमक में आया, तो यहाँ पे इसके लेयर में, ठीक है, ये वाली लेयर है, यहाँ पे होते हैं ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखिए स्पेलिंग आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे होते हैं ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल यहाँ पे होते हैं ये वाली लेयर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या करते हैं, ये करते हैं फॉर्मेशन किसका, HCl के फॉर्मेशन करते हैं, HCl का फॉर्मेशन ये करते हैं यहाँ से, ठीक है। और HCl का फॉर्मेशन करें तो अमाशय में माहौल बन जाता है एसिडिक, ठीक है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे ये यहाँ पे रिलीज हुआ स्टमक में, तो पूरा माहौल बन गया एसिडिक यानी अम्लीय माहौल हो जाता है अमाशय के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे अम्लीय माहौल हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे देखिए, जो इनएक्टिव एंजाइम्स थे वो यहाँ पे हो जाएंगे एक्टिव। कैसे हो जाएंगे, एक्टिव। जो इनएक्टिव एंजाइम थे वो हो गए कैसे, एक्टिव। अब यहाँ पे देखिए, अब डाइजेशन शुरू होगा यहाँ से, ठीक है, जब ये एक्टिव अवस्था में आ गया, ठीक है, यानी सक्रिय अवस्था में जब ये आ गए, तब यहाँ से शुरू होता है पाचन, ठीक है। अभी तक तो जब वहाँ पे एक्टिव नहीं थे, तो वहाँ पे एक्टिव नहीं थे मतलब वहाँ पे भोजन नहीं आया था। अब भोजन आ गया तो वो वहाँ पे HCl रिलीज हो गया, ठीक है। रिलीज होने के बाद ये किस अवस्था में आ गया, एक्टिव अवस्था में, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो प्रोपेप्सिन है, प्रोपेप्सिन इनएक्टिव अवस्था में था, तो वो एक्टिव अवस्था में पेप्सिन के रूप में एक्टिव अवस्था में आ गया, ठीक है। और ये प्रोरेनिन इनएक्टिव एंजाइम था, तो यहाँ पे ये रेनिन के रूप में एक्टिव में आ गया। कब, किस वाली कंडीशन हो, जब एसिड वहाँ पर रिलीज हो यानी एसिडिक माहौल वहाँ पे बना, तब ये पेप्सिन और ये रेनिन दो अवस्थाओं में है, यानी सक्रिय अवस्था, इन दो सक्रिय अवस्थाओं में ये आ जाते हैं ये एंजाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों का कार्य हमको देखना है, ये जो एंजाइम्स है इनका, पेप्सिन और रेनिन का, इनका कार्य हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है, प्रोटीन, जो भी हम प्रोटीन लिए, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, ठीक है, शाकाहारी रूप से हम ले या फिर मांसाहारी रूप से हम ले प्रोटीन को, तो यदि प्रोटीन को हम ले रहे हैं तो पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट होता है पेप्टोन्स में। किसमें कन्वर्ट होता है, पेप्टोन्स में, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन हम देखेंगे, केसिन प्रोटीन किसमें होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ये होता है मिल्क में, और मिल्क मैंने आपको बताया था, मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है, ठीक है, मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है। ये सारे बातें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके, ठीक है। तो मिल्क में जो व्हाइट कलर होता है केसिन के कारण, और जो येलो कलर होता है वो होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। यहाँ पे देखिए ये केसिन रेनिन एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है किसमें, ये होता है कैल्शियम पैरकैसिनेट में, ठीक है, कैल्शियम पैरकैसिनेट में। और ये कौन सा फॉर्म है, ये कार्ड फॉर्म है, किसका, मिल्क का। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे अपने जो डेली लाइफ से। कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, उसको उसकी माता या फिर कोई दूध पिला रहा है, वो गाय का हो या कोई भी दूध हो वो पिला रहा है, ठीक है। तो वो जो दूध है, दूध जब पिला रहा है तो वो किस फॉर्म में है, जब बच्चा दूध पीता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में है। अब वो गया पेट में, ठीक है, ये पेट वाली अंदर की कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, पेट में गया, और उसके बाद जब बच्चे को वोमिटिंग वगैरह होती है, तो आपने देखा होगा कि बच्चे के इधर से, मतलब इस साइड से या इस साइड से, जब वो यहाँ पे जब दूध निकलता है तो वो कर्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, कर्ड फॉर्म में, वो दही के रूप में निकलता है, ठीक है। वो लिक्विड में मतलब जो लिक्विड फॉर्म था यहाँ पे मिल्क का, केसिन प्रोटीन का, वो किस फॉर्म में बदल चुका है, कैल्शियम पैरकैसिनेट में, वो कर्ड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। आगे समझ में, ये वही चीज है जो 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 कन्वर्ट करता है रेनिन एंजाइम, ठीक है, कैल्शियम प्रोटीन को किसमें, कैल्शियम परकैसिनेट में, ठीक है। और जो पेप्सिन एंजाइम का के बारे में हमने देखा, जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में, ठीक है। तो चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए प्रोटीन का पाचन तो यहाँ पे हो रहा है, प्रोटीन का, लेकिन यहाँ पे स्टमक में लाइपेज एंजाइम भी होता है। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम होता है, वो डाइजेशन करता है किसका,
फैट का डाइजेशन ये करता है यहाँ पे। और स्टोमक ऑल्सो इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, और स्टोमक कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और यदि यहाँ पे इसका क्रम पूछा जाए कि क्रम क्या है, बताइए सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका पाचन होता है, तो यहाँ पे होगा प्रोटीन का, फिर होगा कार्बोहाइड्रेट का, फिर होगा फैट का, ठीक है। तो ये क्रम है यहाँ पे किस चीज़ का पाचन मतलब कम या ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ये क्रम दिया, सबसे ज़्यादा प्रोटीन का, फिर कार्बोहाइड्रेट का, फिर होता है फैट का, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना भूल गया, ये आप याद रखिए, इसका जो पीएच मान होता है HCl जो निकल रहा है, ठीक है, कहाँ से निकल रहा है, ऑक्जेंटिक सेल से जो HCl रिलीज हो रहा है, HCl रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पे जो HCl है उसका जो पीएच मान है स्टमक में 2 से 3 होता है, ये हाईली एसिडिक होता है, ये 2 से 3 है यानी हाईली एसिडिक। आप पीएच मान को पता है, पीएच मान पता है ना आपको, 7 से इधर, 7 से यहाँ पे न्यूट्रल होता है, इस तरफ जितना आगे जाओ उतना ही एसिडिक होते जाता है, और इस तरफ जितना आगे जाओ उतना ही ये क्षारीय होते जाता है, ठीक है, क्षारीय होते जाता है। इस प्रकार ये 2-3 यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, अम्लीय है, 2 से 3 यानी बहुत ज़्यादा नंबर होता है, तो हाईली एसिडिक है, ठीक है। आई होप ये स्टमक वाला टॉपिक आप समझ में आया होगा। देखिए हम यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में इसको पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो और आप अपने नोट्स अच्छे से बना सकें। और यदि हम चाहते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल को एक लेक्चर में खत्म कर सकते थे अभी, ठीक है, लेकिन एक लेक्चर में खत्म होगा, लेकिन लास्ट में पहले हम छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। अभी हमने माउथ वगैरह के बारे में पढ़ ली, माउथ के बारे में हमने पढ़ा, जैसे हम डिस्कस किया लेक्चर शुरू हुआ तब ईसोफेगस पढ़ ली, अब हमने स्टमक भी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का पाचन यहाँ पे होता है माउथ में, शुरू हो चुका था वहाँ से, फिर ईसोफेगस में गया तो ना ही कार्बन का ना ही प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन वहाँ पे हो चुका था शुरू। यहाँ पे सी यानी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट तीनों का ही पाचन यहाँ पे नहीं हुआ ईसोफेगस में। इसके बाद हम गए स्टमक में गए तो यहाँ पे तीनों चीज का पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, ठीक है। क्रम हमने देखा, पहले सबसे ज्यादा प्रोटीन का, फिर कार्बोहाइड्रेट का, फिर फैट का, इस प्रकार ये देखिए ये जो क्रम था ये वाला क्रम, ठीक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, ये इस क्रम में यहाँ पे पाचन होता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, NS के बारे में, ठीक। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश सत्ता है जी, दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के, जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा, और IAS ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा, स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें, हमारा कोड है सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं।